मैं बीमार महसूस करके गायनेकोलॉजिस्ट के पास गई, लेकिन डॉक्टर देखते ही मेरे होश उड़ गए। वो मेरा हाई स्कूल का 3 साल का क्रश था। उसके हैंडसम चेहरे में खोई हुई थी। अचानक एक वाक्य ने मुझे सच्चाई में खींच लिया। डॉक्टर बोला, स्कर्ट उतार दो। मैं बेहद शर्मिंदा हो गई। नर्स ने जल्दी करने को कहा, अगले पेशेंट का समय मत खराब करो। मैंने सोचा इलाज ज्यादा जरूरी है। दांत भींचे, आंखें बंद की, स्कर्ट उतारी और बेड पर लेट गई। जैसे ही एग्जामिनेशन शुरू हुआ, मैं घबरा कर तुरंत उठ बैठी। डॉक्टर बोला, ये नॉर्मल प्रोसीजर है। मैंने खुद को शांत करने की कोशिश की। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इतना अजीब होगा। एग्जामिनेशन के बाद डॉक्टर बोला, फॉलो अप के लिए वापस आना। मैं मन ही मन खुश हुई। सोचा शायद उसने मुझे पहचाना नहीं, लेकिन अगले ही सेकंड वो बोला, स्कूलमेट हो, इतनी जल्दी क्यों भाग रही हो? मैं घबरा गई और झूठ बोल दिया। मैंने उस हाई स्कूल में कभी पढ़ाई ही नहीं की। फिर तुरंत उसके सामने से गायब हो गई। जैसे ही अस्पताल से बाहर निकली, माँ का फोन आया, ब्लाइंड डेट पर जाना है, लेकिन कई लड़के पसंद नहीं आए। आखिरी ब्लाइंड डेट वो आज का वही डॉक्टर निकला। मैं हैरानी से उसे देखती रह गई। वो बार बार पूछ रहा था, तुम कौन से हाई स्कूल में पढ़ती थी? मैं डर गई कि राज खुल जाएगा। झूठ बोला, मुझे जरूरी काम है, मुझे जाना होगा। तभी उसने 2 कॉन्सर्ट टिकट निकाले। बोला, साथ चलोगी? मैंने बिना सोचे मना कर दिया। पहले तो मैं उसके कॉन्टैक्ट नंबर के लिए तरसती थी, लेकिन आज जो शर्मिंदगी हुई, सोच कर लगा वो मुझे कभी पसंद नहीं करेगा। मैंने उसे डिलीट कर दिया। ऑफिस में काम करते वक्त फिर से तबीयत खराब हो गई। कॉलिग्स ने कहा, डॉक्टर के पास जाओ, लेकिन मेरे दिमाग में सिर्फ उसका नाम आ रहा था। तभी एक ब्लाइंड डेट वाले का फोन आया। कॉन्सर्ट पर बुलाया। माँ के बार बार शादी का दबाव याद आया। मैंने हाँ कर दी। कॉन्सर्ट खत्म होने के बाद मैं लड़खड़ा गई, लगभग गिरने वाली थी। अचानक वो आ गया और ब्लाइंड डेट वाले को धक्का देकर हटा दिया। ये देखकर मैं भागने लगी, लेकिन उसने मुझे तुरंत रोक लिया। पूछा, डॉक्टर क्यों बदला? मैंने बताया, तुमसे अपॉइंटमेंट बहुत मुश्किल था। उसने तुरंत VIP कार्ड दे दिया। अगले दिन मैं अस्पताल गई। उसने कहा, मेरी तरीके से इलाज करोगी तो 1 हफ्ते में ठीक हो जाओगी। मैं बहुत शुक्रिया अदा करने लगी, लेकिन वो सिर्फ शब्दों का शुक्रिया नहीं चाहता था। बोला, मेरे साथ डेट पर चलोगी? मैं घबरा गई और हाँ कर दी। ये मैं नहीं जानती थी, वो भी मुझे सालों से पसंद करता था। अगर कहानी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब जरूर करना। पार्ट 2 के लिए कमेंट में हाँ लिखो।